ये 3 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। राहुल गांधी महू में हैं, पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है विश्वनाथ पाल जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, वो गए हैं गोरखपुर, जहां 2 वाल्मीकि समाज के एससी समाज के 2 बच्चों की जघन हत्या हुई है। तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं उत्तराखंड के, ये बीजेपी के एक्स विधायक है जिन्होंने सिटिंग विधायक, जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार, जो कि एक पत्रकार भी रहे हैं, उनके ऑफिस पर सरेआम जाकर गोलीबारी की। अब सोचिए, बीजेपी के एक्स विधायक की हैसियत देखिए कि वो वर्तमान विधायक के घर पर जाकर गोली चलाता है। ये तीनों खबरें बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा बवाल कटा हुआ है खड़गे जी के भाषण से। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, जो दलित समाज से आते हैं, महू में थे, महू जहां बाबा साहब का जन्म हुआ। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मुद्दा उठाया। उनका लगातार एससी एसटी ओबीसी को लेकर जो हमला है वो बीजेपी पर तेज हो रहा है। राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि धर्म के नाम पर अब उनको वोट नहीं मिलना है। एससी एसटी ओबीसी के वोटर को ही अपने साथ लाया जा सकता है। अल्पसंख्यक समाज का वोट उनके साथ है, लेकिन बात उससे नहीं बनेगी। अब वोट ट्रांसफरेबल कौन है? ये सच है कि जनरल कैटेगरी का वोट बीजेपी के साथ है, तो एससी एसटी ओबीसी का वोट ट्रांसफरेबल है। वो जाति जनगणना के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, भागीदारी के नाम पर वो मिल सकता है। और कांग्रेस लगातार इसकी कोशिश भी कर रही है और वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर रही है। तो राहुल गांधी का वही भाषण था जो पटना में उन्होंने दिया था संविधान सुरक्षा सम्मेलन में। आज उन्होंने फिर वही सब सवाल उठाए कि आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं, आप जुडिशियरी में नहीं, आप मीडिया में नहीं है, आप ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। खड़गे ने 2 कदम आगे जाकर कुछ बयान दिया है, जिसके बाद तमाम जनरल कैटेगरी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि कुंभ में जाने से पेट नहीं भरेगा। ये वीडियो सुन लीजिए आप पहले। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। उन्होंने खुद इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है। खड़गे ने कहा कि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन सवाल है कि क्या कुंभ में नहाने से गरीबी दूर होगी? क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे? क्या मजदूरों को पैसा मिल पाएगा? दरअसल गरीबी को लेकर खड़गे जो है वो बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि कुंभ में नेताओं में लाइन लगी है कि कौन कितना डुबकी मारता है। जब तक कैमरे में सही से नहीं आ जाता है तब तक वो डुबकी लगाता है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर लोग लिखते रहे हैं कि धर्म का सरकारीकरण हो रहा है और कंपनियों का, नौकरियों का निजीकरण हो रहा है। तो खैर, ये आस्था का सवाल है। जिनको कुंभ में जाना है वो जाएं, लेकिन सोचिए, अखिलेश यादव भी कुंभ में गए थे। खड़गे की बात से सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज के लोग आपत्ति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आस्था का अपमान है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। खड़गे साहब के बारे में बता दूं, वो दलित समाज से आते हैं, गरीब परिवार में पैदा हुए और पढ़ाई लिखाई के दम पर राजनीति में इतना लंबा सफ़र तय किया है, और वो फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब सोचिए, कुंभ में गरीबी और अमीरी का मैं फ़र्क बता रहा हूँ। ये खुद वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। एक तरफ आम लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग, एक तरफ गरीब हिंदू हैं, दूसरी तरफ वीआईपी के लिए सड़कें खाली करा दी गई हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ में वीआईपी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वीआईपी इंतज़ाम होना चाहिए।
वीआईपी लोगों के लिए नहीं, वीआईपी इंतजाम होना चाहिए। तो सोचिए कि जो अमीर और वीआईपी लोग हैं उनके लिए पूरी सड़क खाली कराई गई है और गरीब एक लाइन में जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो भी आ रही है, भीड़ बहुत है। तो मेरी तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप नेशनल दस्तक के दर्शक हैं और आपकी आस्था है कुंभ में, तो पहले वीआईपी जरूर बनिए, ताकि आपके लिए भी खाली सड़कें हों। खड़गे के बयान से बवाल कटा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, खड़गे एससी समाज से आते हैं और उनको पूरा हक है, वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। अखिलेश यादव की लगातार आलोचना हो रही है। अखिलेश यादव के कुंभ जाने की आलोचना नहीं हो रही है, डुबकी लगाने की आलोचना नहीं हो रही। उनके खुद समर्थक लिख रहे हैं। वेद ने लिखा है कि अगर आप हिंदू धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो आप सिर्फ रिटेलर भी नहीं हैं। धर्म की राजनीति का जो व्यापारी है, जो ट्रेडर्स है, जो बड़े शॉपर्स हैं, वो बीजेपी है। तो राहुल गांधी को ये लग गया है कि धर्म की राजनीति से उनको वोट नहीं मिलेगा। वो दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज से आने वाले नेता अखिलेश यादव अभी भी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने PDA पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात की थी, जिसके बाद उनको 37 सीटें आई हैं। अब उनके सलाहकार क्या राय दे रहे हैं वो जाने। क्रांति कुमार जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, उन्होंने लिखा है कि क्या अखिलेश यादव के जो सवर्ण सलाहकार है वो ये ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ जाते तो कोई बात नहीं है, स्नान भी करते, लेकिन जिन साधुओं से वो मिल रहे हैं वो दरअसल आरक्षण विरोधी लोग हैं। सोचिए, कुंभ में एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, संसद में 50 सीटें संतों के लिए हो उसकी बात हो रही है, उसके बाद रिजर्वेशन की बात हो रही है और तमाम चीज़ें बन रही हैं। तो ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव पर लोग पूछ रहे हैं। सूरज कुमार बौद्ध ने भी कुछ फोटो शेयर किए हैं। ये बात तय है कि ज़्यादातर जो जनरल कैटेगरी के संत हैं, चाहे वो रामभद्राचार्य हों, चाहे मुक्तेश्वरानंद जैसे लोग हों, स्वरूपानंद महाराज जो थे, ये लोग खुलकर आरक्षण के विरोध में अपनी बात कहते रहे हैं। तो एक तरफ जहां कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं कि कुंभ नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी, स्कूल नहीं जा सकेंगे बच्चे, मजदूरी नहीं मिलेगी। आपको पता है इस देश में सबसे ज़्यादा गरीब SC ST OBC के लोग हैं, शोषित वंचित समाज के हिंदू हैं, वो गरीब हैं। तो वो उनको एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने इसको बाकायदा ट्विटर पर भी लिखा है और भाषण में भी बोला, और वो अपने बयान पर कायम है। तो कांग्रेस की पूरी राजनीति SC ST OBC के अब रास्ते पर चल पड़ी है। राहुल गांधी को भरोसा हो गया है कि अब हमें वोट का जो भी हमें बढ़ोतरी होगी वो SC ST OBC को ही बढ़ा सकते हैं। फिलहाल PDA के कॉन्सेप्ट लेकर अखिलेश यादव जो आए थे, उनका ये भ्रम टूट रहा है और लोग उन पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप कुंभ जाते हैं, लेकिन आप जिन साधुओं से मिल रहे हैं वो आरक्षण विरोधी है। तो ये भी आज की बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी तस्वीरें हैं यूपी में। खुद गोरखपुर में 2 SC समाज में वाल्मीकि समुदाय के बच्चों की जिस तरह से शव मिला है, उसके बाद आज BSP के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे और उनके साथ एक बड़ा जनसैलाब था। लेकिन सोचिए कि कैसे SC ST OBC की लीडरशिप जो है वो जातियों में बटी हुई है। ऐसे तमाम घटनाओं में सपा नहीं जाती है, BSP जाती है जब SC समाज का मामला होता है, कांग्रेस भी नहीं जाती हुई दिख रही है। तो ये बड़ा सवाल है। और सोचिए, तो जातियों में बटा समाज आज भी पार्टियों में बटा हुआ है और इसका खामियाजा सबको बारी बारी से उठाना पड़ता है। SC समाज के लोग ज़्यादा उठाते हैं इसका खामियाजा। पिछड़ों पर भी इसी तरह की नौबत आती है। लगातार यादव, कुर्मी, कुशवाहा की भी हत्याएं हो रही है यूपी में। तो जब आप जातियों में बटेंगे, पार्टियों में बटेंगे, तो ये आपको उठाना पड़ेगा। जातियां बनाई ही इसलिए गई थी कि आप बटे रहें। अब पार्टियों में बटे हैं, जातियों में बटे हैं। जब तक आप SC ST OBC एकजुट नहीं होंगे, बहुजन नहीं बनेंगे, इस तरह के आपके साथ अत्याचार होता रहेगा और आप इससे लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन BSP ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है और वो गए हैं जिस तरह से बड़ी एक जनसैलाब लेकर। विश्वनाथ पाल जो OBC समाज से आते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं BSP के, और वो गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि BSP सुप्रीमो मायावती के निर्देश के अनुसार मैं आज गोरखपुर पहुंचा हूं। तो सोचिए, अभी भी 2 मासूम बच्चों के शव मिल रहे हैं, बड़ी जघन्य हत्या हुई है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी खबर बता रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। ये साहब जो हैं ये एक्स विधायक हैं, मतलब हारे हुए विधायक हैं, और ये सरेआम एक सिटिंग विधायक के, ये उत्तराखंड की खबर है। और उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहां BJP की सरकार है, सरेआम ये जाते हैं और कई राउंड फायरिंग करते हैं। जो उमेश कुमार जो कि सिटिंग विधायक है, जो जीते हुए विधायक हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में रसूख का क्या दमखम है।
फिलहाल कहा जा रहा है कि जो गालीबाज विधायक हैं, जो गोलीबारी करने वाले विधायक थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तारी हुई है इनकी। इसी तरह का घटनाक्रम एक बिहार में भी आया था, जहां आनंद सिंह के लोगों पर आरोप लगा था कि वो गोलीबारी कर रहे थे, वहां भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन रसूख का सवाल है। तो आज की ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव जहां धर्म की राजनीति कर रहे हैं, SC ST OBC की राजनीति अब कांग्रेस खुलकर करने लगी है। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और क्या तमाम कब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों पर इस तरह का अत्याचार होगा? क्या उसके नेताओं का मतभेद उनके उस समाज पर भारी पड़ रहा है और लोग आज भी जातियों में और पार्टियों में बंटे हैं, और उसका हर्जाना, उसका भुगतान समाज को करना पड़ रहा है, और लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से एक दोयम दर्जे का नागरिक के तौर पे जीवन जी रहे हैं? क्या उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है? उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनके स्कूल, अस्पताल में उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।